तो वो पर्टिकुलर फोल्डर अपन अगर ओपन कर देते हैं और अपन रन करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली उसी फोल्डर में जाएगी कि वी हैव टू सिलेक्ट कि किस फोल्डर में जाएगी। आप पहले अगर फोल्डर में बना दोगे फाइल तो वो वही फोल्डर में रहेगी। अगर वो फोल्डर में से आपने रीडू भी की तो भी वो ऑप्शन आपको सेव करने का दिखाएगा वही फोल्डर में। इस फोल्डर से हाँ मतलब अपन को 99% ऑफ द टाइम अगर एक फोल्डर में से अगर आप रीडू कर रहे हो वो फाइल या जो मेथड फाइल का कन्वर्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन नीचे वही फोल्डर का दिखाता है 99% ऑफ द टाइम। जैसे कंप्यूटर में दिखाता है। बट इनकेस अगर आपने पहले कुछ और ओपन किया हो या कुछ किया हो तो देन इट विल शो यू द फुल लिस्ट कि आपको इसमें से कौन सा करना है। हाँ यस यस आइदर दैट वे और यू कैन ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। मतलब आपका सेम कुछ फर्क नहीं है उसमें। सो अभी so now M 3 lines and the file. So यहाँ पे मेरा मेथड फाइल इज ओपन। अभी इसमें से आई हैव टू सिलेक्ट विच ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आई विल बी यूजिंग। जितना भी अवेलेबल है पूरा का लिस्ट इट विल शो। सो यू कैन मेक सो यहाँ पे हमारे नहीं मुझे इसे बट वो आपका यूज नहीं हो पाएगा ना, वो फाइल एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अभी इसमें से कैसे अभी ये है अभी लिनोमेट है ठीक है आपके पास है आपने यूज कर लिया। अगर इसमें मैं ये डाल के रखूँ मैं वैसे बता रहा हूँ तो कनेक्टेड रहेगी ना। ये तीनों तो आपके है ही कनेक्टेड। इसके अलावा आप डाल सकते हो उसमें सिलेक्ट करोगे तो भी वो यूज आपका फाइल आगे नहीं जाएगा बिकॉज दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रेजेंट। बट फ्यूचर में अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इट विल शो। तो उसके लिए तो ये तीनों हमेशा ही सिलेक्ट करना हमें लगा आउट ऑफ दीज वी कैन जॉइन व्हिच तीनों सारे आपको करने ही करने। हाँ तो मतलब सारे ही करते हैं। और अगर फ्यूचर में आपने कोई दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट ऐड किया सिंस दिस इज द फुल जो भी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ऑटोमेटिकली उसमें भी वो ऐड हो जाता है। अभी पहले व्हाट आई डू इज आई विल गो फॉर द एप्लीकेशन। सबसे पहले जो सैंपल है उसको मैं स्टेशनरी फेस पे अप्लाई करूँगा। देन व्हाट आई विल डू इज आई विल डेवलप इट मतलब सेपरेटेड। इन शॉर्ट डेवलपमेंट इज नथिंग बट ये वाला वो उसमें चैम्बर में नहीं ये वाला पीछे सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद मैं उसका फोटो देखूंगा कि हाउ द सेपरेशन इज। अभी हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझो हमारा मैन्युअली अगर कुछ एरर हो जाए तो उसी वही स्टेप पे आपको पता चल जाएगा कि कुछ आगे पीछे हुआ है या मेरा कुछ कहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या हुआ है। तो यू कैन जस्ट रीडू दैट स्टेप मतलब आप फिर से आप एक प्लेट डेवलप करके यू कैन कंटिन्यू। ये होने के बाद आफ्टर आई सी द फोटोग्राफ बिफोर सॉरी आफ्टर डेवलपमेंट बिफोर द स्कैनिंग मुझे इमेज लेना है। हाँ वही वो एक बार लेना है कंपलसरी। इन केस आपका डेरिवेटाइजेशन हो ना हो डजेंट मैटर बट आफ्टर डेवलपमेंट आपको इमेज लेना ही लेना है। देन यू टेक द फोटो हो जाएगा फिर यू डेरिवेटाइज द प्लेट इन केस अगर वो स्टेप आपका नीडेड है तो। नहीं तो देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू द स्कैनिंग पार्ट। अगर वो है तो आपका यहाँ पे इमर्जन का आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो एक में व्हाट आई विल डू इज इफ आई नो द लैम्डा मैक्स तो आई कैन डायरेक्टली सेट इट एट दैट पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स के इसमें एंड आई कैन स्कैन इट। नहीं पता है तो आई विल टेक द स्पेक्ट्रम। सो दिस फर्स्ट विल बी फॉर बेसिक स्कैनिंग दैट विल टेल द सॉफ्टवेयर कि यहाँ पे ये सब पीक्स मैंने डिटेक्ट किए हुए हैं एंड इसमें से देन I have to proceed with इसका spectrum. Then what I will do is I will add one more scanner so that उसका फिर मैं क्या कर सकता हूँ spectrum ले सकता हूँ। तो इसी को आपने 2 बार कनेक्ट किया है ना? Yes. 2 बार रन किया मतलब एक बार। So we are just setting the steps here. Yes. अगर हमने 2 बार स्कैनर यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो वो उसके बाद फिर उस प्रोसेस में जाएगा। अगर समझ लीजिए कि ये मेथड में ऐसा है। But then this I should know in advance. क्या? वो तो यही स्टेप आपका रहने वाला है।
फ्लो विल बी द सेम. ओके. अभी इन केस अभी मैं जो आप बोल रहे हो ना, इस पे भी आई विल कम नाउ कि अगर समझ लीजिए आपको सिर्फ स्कैन करना है, स्पेक्ट्रम नहीं लेना है, तो व्हाट यू कैन डू इज मेथड में से जब आप उसको फिनिश स्टेप एग्जीक्यूट कर दोगे ना मेथड, तो उसमें क्या आता है, HPTLC स्टेप्स आते हैं. तो यहाँ पे जाके आई कैन जस्ट रिमूव इट ऑफ. मतलब ठीक है मुझे नहीं चाहिए तो आई विल रिमूव इट ऑफ, बट आपको चाहिए तो आप उसको वैसे ही रख दोगे. एंड इसमें आपको जितना चाहिए उतनी बार यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेम फाइल. मतलब एक बार आपने स्कैन बिन कर लिया, फिर लगा नहीं यार प्लेट ना थोड़ा डेरिवेटाइज करना चाहिए, उसी फाइल में यू कैन जस्ट गो ऑन कंटिन्यू. ऐसा नहीं कि आपको फिर से कुछ नया बनाना पड़ेगा. ये आइकन्स कैसे आए थे? मतलब बस क्लिक करके. जस्ट क्लिक करना है. नहीं, इसके इसके back बैक first विंडो ही step. कैसे आई थी? यहाँ पे आया, मैंने मेथड Method फाइल जैसे ही मैं करता हूँ ये विंडो ओपन हो जाता है. फिर इसमें आई हैव टू सेट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स व्हाटएवर आर रिक्वायर्ड. फिर इसको आई विल डू फिनिश स्टेप डेफिनेशन. फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या क्या है क्या नहीं है. सिंस इट इज डेमो में ये कुछ भी नहीं भर रहा हूँ अभी के लिए. फिर तो क्या एग्जीक्यूट, करना रहता है उसमें? यहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स भरने होते हैं, वही मैं आपको नेक्स्ट चीज में दिखाऊंगा. अभी एग्जीक्यूट मेथड, फिर क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एनालिसिस फाइल. वो एनालिसिस फाइल का आपको बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम. सो आई विल जस्ट सेव इट. ये हो गया आपका एनालिसिस फाइल रेडी. अभी इसमें ईच ऑफ दीज यू हैव टू ओपन एंड इंडिविजुअली फिल द पैरामीटर्स. अच्छा, उसमें वो बता रहा है कि आप सबसे पहले अपने तो अगर ये अपने मेथड आपका एक फाइनल सेट है, उसमें आपने ये सब भर के रखा, तो एनालिसिस फाइल में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं आपको बता रहा था कि एक आप मेथड फाइल बना के रख दीजिए परमानेंट, उसी को जस्ट आप रिडू करते जाइए. सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, प्लेट का साइज चेंज हो जाएगा. मे बी आपके कम सैंपल है, 2 या 3 ही है, तो आई टेक अ स्मॉल प्लेट. या आपके अगर 10 या 15 सैंपल है तो यू कैन टेक अ बिग प्लेट. तो वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू क्लिक हियर. सो ये आएगा आपका साइज ऑफ द प्लेट. तो अभी के लिए विल बी टेकिंग यही सेम साइज का प्लेट. ये तो स्लाइड ना. सो ये आपका प्लेट ऑलवेज आपको ये एल्यूमिनियम है और उसके ऊपर आपका सिलिका कोटेड है. इसमें आपका ग्लास बैकिंग का भी आता है. अगर जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं ना, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, उसके लिए यू कैन यूज़ ग्लास प्लेट. थोड़ा आपको रेजोल्यूशन एंड सेपरेशन बेटर मिलता है. बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस प्लेट फॉर योर डेली एनालिसिस. फ़र्क 3 मेजर फ़र्क है. वन इज़ द कॉस्ट वाइज जो है दैट इज़ मच कॉस्टलियर. ऑल्सो हैंडलिंग वाइज दैट इज़ ऑल्सो मच रिस्की. हल्का सा आपके हाथ से गिर गया तो इट विल जस्ट ब्रेक ऑफ, बट ये अगर नीचे भी गिरेगा तो दिस वोंट ब्रेक. इसका सिलिका ऑल्सो वोंट कम आउट इजीली. बट ग्लास का क्या है, अगर एजेस पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे दो तो सिलिका निकल जाता है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज़ दीज प्लेट्स. एंड इसके ऊपर आपका मेथड भी अच्छा प्रॉपर रगेड. ये एल्यूमिनियम है. पहले लाइक कुछ ईयर्स पहले तक मर्क जो बनाता था उसका एल्यूमिनियम यूज टू बी मच थिकर. मतलब वो इतना इजीली ऐसे बेंड भी नहीं होता था. बट फाइन अभी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड हाँ. सो दिस आई हैव कट इट फ्रॉम द सेंटर. सो जो 20x20 होता है उसका मैंने 20x10. सो x इंटू वाई. हमेशा जो भी आपका साइज आप मेजर करेंगे दैट शुड ऑलवेज बी x/y. अगर जैसे मैंने बोला कि आपको ज़्यादा डिस्टेंस रन करना है, पूरा प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं, इसी को आप ऐसा कर दो, इतने में ही आपका काम हो जाएगा. कि आप 15 या 20 सैंपल नहीं लगाने वाले, जस्ट आपको देखना है. सो यू कैन अप्लाई 3-4 बैंड एंड इसी के ऊपर आप डेवलप कर लीजिए. नो नीड टू टेक दैट प्लेट. सो दिस इज़ माई 20x10 साइज ऑफ प्लेट. इसको ही अगर मैं हाफ कर दूँ दैट विल बी 10x10. उसका भी हाफ आई कैन डू. मिनिमम क्या साइज का प्लेट अपन रख सकते हैं इसमें हाँ, 50x10. 50x10. सैंपल पे भी ना, और
वो यहाँ पे हमें इनपुट डालना तो यहाँ पे आपको मतलब इनपुट मिनिमम अपन कितना, और 50/10 में कितने सैंपल्स अपन अगर हॉरिजॉन्टली सोचे तो 2 सैंपल्स, 2 सैंपल्स मतलब 5 सेंटीमीटर में अपन को एक सैंपल रखना है अप्रोक्सीमेटली। अभी जो 10x10 का प्लेट है उसमें आपके 7 आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, जो यहाँ पे सेटिंग है। और जो छोटा उससे आता है ना प्लेट, उसमें क्या हो जाता है कि आपको एजेस में भी थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। सो दैट इज द रीजन यू कैन ओनली अकोमोडेट 2 बैंड्स। इस पे क्या हो जाता है 10x10 का, इसमें आई हैव डबल द साइज, तो उसमें एजेस का छोड़ के ऑल्सो आई कैन ऐड दैट मच ऑफ बैंड्स। वैसे आपके 3 बैंड्स आ जाएंगे, बट जो 5x10 का प्लेट हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, इफ़ यू अप्लाई 3 बैंड्स तो वो थोड़े नज़दीक भी आ जाएंगे एंड वो मर्ज होने का थोड़ा सा इशू हो जाता है। सो 2 आप सेफर साइड के लिए यू कैन अप्लाई 2, 3 भी आप कर सकते हो बैंड लेंथ छोटा करके 5x10 में, यस यू कैन डू 3 ऑल्सो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वो सिलेक्शन है, बाय डिफॉल्ट आपको यही साइज मिलेंगे, बट इफ यू वांट टू डू 5x10 आपको यहाँ पे क्लिक करना है, विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट इट। देन आपको ये बैंड एप्लीकेशन रखना है। यहाँ पे यू हैव टू कंपल्सरीली मेंशन द डेवलपमेंट डिस्टेंस, उसी के अकॉर्डिंग इट विल, हाँ उस 70 है, उसी के अकॉर्डिंग इट विल कैलकुलेट द RF वैल्यूज। कभी कभी अगर आपने ज़्यादा डेवलप किया एंड कम रखा तो भी आपका RF विल गो रॉन्ग, बिकॉज सॉफ्टवेयर को क्या लग रहा है कि उसने 70 तक किया है, बट एक्चुअल में आपका 75 या 80 तक हुआ है। सो बेसिकली दैट विल गिव यू तो रॉन्ग। इसको अपन को 70 ही रखना है, यू कैन चेंज इट, तो बट मतलब आइडियल जो क्या है करना दैट इज चाहिए? 70, वो आप 70 पे कांस्टेंट रख दीजिए। सम ड्रग्स जैसे मैंने बोला ना कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं इसको ज़्यादा डिस्टेंस तक करना चाहिए, तभी यू कैन चेंज इट। फर्स्ट आप जब ये एनालिसिस करोगे यू विल गेट दैट आइडिया कि इसमें मेरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है हो जाएगा ये डिस्टेंस में, बट थोड़ा बैंड ज़्यादा है, ये एज इन ब्रॉड हुआ है, तो यू कैन जस्ट रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन, उसमें आपका काम हो ये जाएगा। कैसे अपन को पता जिस चलेगा? 70 हमें उसमें प्लेट में फिर बाद में मार्क करना पड़ेगा ना 70, तो वहाँ तक जब मूविंग फेज आएगा आएगा तभी यू हैव टू रिमूव। अभी जैसे इनका क्वेश्चन है कि वो कैसे पता चलेगा हाँ, जैसे आप बोल कि रहे हो कि मुझे change क्या करना चेंज पड़ेगा। करना चाहिए। सबसे जो फर्स्ट प्लेट होता है आपका, दैट विल गिव यू एन आइडिया। अगर एवरीथिंग इज सेट, आपका मेथड 100% सेट है, तो आपको जस्ट वो फॉलो करके करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट जब भी आप कुछ टैबलेट ले रहे हो, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर ऑलरेडी सेट। आपका अगर 1000 ppm का कॉन्सेंट्रेशन लेके भी आप लगा रहे हो या 100 ppm के अकॉर्डिंग भी आप लगा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। बट आपको फिर भी लगता है कि नहीं वो बैंड्स थोड़े से ब्रॉड हो गए, ब्रॉड बैंड्स होना मतलब क्या है, दैट इज नथिंग विद द कॉन्सेंट्रेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज विद द डेवलपमेंट। या आपका जो भी मोबाइल फेज यू हैव सिलेक्टेड, तो वो पोलैरिटी में देयर इज सम इशू। अगर बैंड्स बहुत ज़्यादा डार्क है और ऐसा पैच जैसा है, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, बट द मेथड इज वर्किंग फाइन। सिंपल है, जस्ट आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर ब्रॉड बैंड्स आ गए तो मीन्स देयर इज सम चेंज विच यू हैव टू डू विद द मोबाइल फेस एंड नॉट विद द कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर वो एकदम ऐसे डार्क पैच ही आ गया आपको कि ऐसा ब्लैक दिख रहा है, मीन्स 100% द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, वो आपको पता चल ही जाएगा। बट क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होगा, जस्ट वो एक डार्क पैच दिखेगा। बट जब भी आपका स्प्रेड हो जाएगा तभी यू विल सी आइदर ऐसा वो बार डायग्राम जैसे एक लाइन दिखेगा, या मे बी ऐसा स्प्रेड हो गया है वो दिखेगा, हाँ, या तो फिर वो बॉटम पे रह गया। दैट मीन्स इट इज़ द इशू विद द डेवलपमेंट पार्ट एंड नॉट विद द कॉन्सेंट्रेशन। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट। फॉर्चुनेटली सिंथेटिक ड्रग्स है तो हर्बल जैसा उतना इशू आता नहीं है R&D के लिए, बिकॉज मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ होते नहीं है अनलेस अनटिल इट इज़ द फॉर्मुलेशन, या अगर आपने कुछ मिक्सचर किया हो तो। सो वो थोड़ा सा एक सिंथेटिक कंपाउंड्स का प्लस पॉइंट होता है एंड ईजी टू डेवलप एज कम्पेयर टू योर हर्बल्स। मतलब जो आप मेथड डेवलप कर रहे हो दैट बिकम्स वेरी इजी टू डेवलप। देन फिर ये हो जाएगा मेरा, ये मैंने कर दिया, सो दैट विल रिमेन सेम। फिर आई विल कम एट द Linomet 5 application. Now sample solvent type is also very important. जैसे मैंने बोला कि there are different classes of drugs, each have different polarities, उसके solvent जो है वो भी अलग होते हैं। कुछ आपके नॉर्मल मिथेनॉल में डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ एक्वियस होते हैं जिसको बाय डिफॉल्ट आपको वाटर में या हाइड्रोअल्कोहलिक
मीडियम में आपको डिजोल्व करना होता है, या सम आर ऑयल बेस्ड, तो उसके लिए आपको टोलविन लेना है या DCM लेना है। DCM तो अवॉइड ही कीजिए बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। सो द बेस्ट टू यूज आर, यू कैन गो फॉर टोलविन। टोलविन आप यूज़ कर सकते हो, हेक्सेन एसीटोन जैसे मैंने बताया था, दैट यू कैन यूज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज द बॉइलिंग पॉइंट इज लो, जितना लोअर साइड जाओगे उसका इवेपोरेशन रेट इज़ वेरी हाई, बराबर। आप अगर एसीटोन बाहर ऐसे डाल दोगे तो फट से इट विल इवेपोरेट, बट द सेम इफ यू पुट मिथेनॉल और वाटर इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना एप्लीकेशन स्पीड शुड बी फास्टर, एंड जितना हाई बॉइलिंग पॉइंट उतना एप्लीकेशन स्पीड शुड बी स्लोअर। सो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं अप्रोक्सीमेटली विच इज़ नियर टू दैट, आप जो भी सॉल्वेंट ले रहे हो उसके लिए यू कैन सिलेक्ट। अभी फॉर सॉल्वेंट्स लाइक DMSO एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, वो तो काफ़ी इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू इवेपोरेट, सो यू कैन यूज़ वाटर का स्पीड। ऑल्सो जब भी आप ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स ले रहे हो विच हैज़ अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपका वाटर है, DMSO या कुछ और है, ऑलवेज जो आपका एप्लीकेशन होगा थोड़ा सा ऊपर होगा ज़्यादा, बिकॉज एज सुन एज इट इज़ अप्लाइड इट विल स्लाइटली स्प्रेड ऑन टू द प्लेट। तो वो डेवलपमेंट के पहले आपको ड्राई कर लेंगे, जस्ट नॉर्मल हेयर ड्राई से आप ड्राई कर लीजिए, या अगर आपका हीट लेवल है कंपाउंड तो उसको ऐसा एयर में आप रख दीजिए, वो ड्राई हो जाएगा। बट बिफोर ड्राइंग ऑफ द प्लेट डोंट पुट इट इनसाइड फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज देन फिर वो क्या है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो दैट विल जस्ट गो ऑन स्प्रेडिंग, बिकॉज ऑलरेडी वो एक सॉल्वेंट उसके ऊपर प्रेजेंट है, फिर आपका ये मिक्सचर है, सो दैट विल हैव सम अगेन नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट। देन यहाँ पे आएगा आपका एक्चुअल सॉल्वेंट फेज या मोबाइल फेज विच वी कॉल, वो जो भी आपका कॉम्बिनेशन में होगा दैट यू विल ऐड एंड कीप। एक बार अगर आपने इसमें ऐड करके सेव कर दिया तो दैट विल बी परमानेंट। सो बाद में अगर आपको नया भी मेथड बनाना है, यू हैव सम अदर ड्रग बट यू आर यूजिंग द सेम मोबाइल फेज, तो फिर से आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वंस इट इज टाइप्ड इट विल बी सेव इनसाइड। वो सिलेक्ट करना है। देन फ्रंट एंड रेयर ट्रब। अभी फ्रंट एंड रेयर ट्रब क्या है, there are two troughs here, you can see 1 2. So the way you position the chamber, any of that will be considered as a front and rear। आपका प्लेट जो है हमेशा आपका रेयर ट्रब में जाएगा, मतलब जो हाँ जो आपको फेसिंग है उसमें आपका मोबाइल फेस विल बी देयर फॉर जस्ट सैचुरेशन, जो मैंने सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि सैचुरेटिंग द एटमॉस्फेयर विद द वेपर फेस, तो वो आपका हमेशा आपकी तरफ के साइड वाला होगा, एंड जो आपका प्लेट जाएगा दैट विल बी इन द रेयर ट्रब। सो आप कैसे भी रखो, ऐसा नहीं कि यही आगे चाहिए वही आगे चाहिए, सो विच एवर साइड यू कीप इट दैट विल बी योर फ्रंट एंड रेयर ट्रब। सो 10 ml यहाँ पे, 10 ml यहाँ पे। अब आपको ये नहीं करना है कि 10 यहाँ मेजर करना है, 10 वहाँ मेजर करना है, जस्ट कीप इट ओवर द होल ऑफ 20 ml एंड जस्ट टिप द चेम्बर, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगी। ये हमेशा ही 10 ml रखना, 20 ml टोटल, इसमें 20 इसमें 20 एंड जो इसका हाफ वाला चेम्बर है 10x10 उसमें 10 ml, एंड जो फुल बड़ा वाला है उसमें 35 ml। वो तो आपका रेयरली यूज होगा जब भी आप वर्टिकल डेवलपमेंट ज़्यादा करोगे तभी, बट अदरवाइज आपका इसमें और इसमें 99% ऑफ योर वर्क विल बी डन। वो भले आपका कोई भी सैंपल जो आपका बायोलॉजिकल सैंपल्स में से भी आपने एक्सट्रैक्ट करके किया हो तो भी इट वोंट मैटर, ये एंड ये दैट इज मोर देन इनफ। बट सैचुरेशन टाइम आप 20 मिनट्स का स्किप मत करो, बिकॉज क्या हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो योर डेवलपमेंट कैन गो रॉन्ग। मतलब सारा कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, आपका काम हो गया है, बट द थिंग इज सैचुरेशन कम है तो आपका थोड़ा सा बैंड ब्रॉडनिंग जैसा हो सकता है। सो 20 मिनट्स एटलीस्ट यू। देयर आर सम कंपोनेंट जैसे आपके कैफीन एंड ऑल है, उसका मेथड इज सो रगड़ कि आप बिना सैचुरेशन का भी डाल दो तो भी आपका वो सेपरेट हो जाता है, बट दैट इज फॉर सर्टन कंपाउंड। सो एज फार एज पॉसिबल डोंट ट्राई टू
अवॉइड द सैचुरेशन टाइम। कभी आपको लगता है कि मेरा बैंड थोड़ा सा ऊपर चले गया, यू नो द हाइट इज इंक्रीज, तो व्हाट यू डू इज इंक्रीज द सैचुरेशन टाइम। रिवर्स होगा आपका, रिवर्स में अगर ये ज़्यादा है ऊपर गया तो सैचुरेशन टाइम बढ़ा दो तो आपका बैंड थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर बैंड नीचे है तो सैचुरेशन टाइम कम कर दो तो बैंड आपका ऊपर जाएगा। नहीं समझे? ठीक है। आपका ये बैंड है, ठीक है, आपको आना था यहाँ पे, हाँ ये प्लेट है, यहाँ पे आपका आना था बट वो यहाँ आ गया, तो व्हाट यू विल डू इज जो सैचुरेशन 20 मिनट रखा है उसको आप 30 मिनट कर दो या 40 मिनट कर दो, बैंड विल कम डाउन। अगर वो यहाँ आना था बट यहाँ आ गया, ये कैसे हमें पता चलेगा कि बैंड गलत जगह पे आ गया है? क्योंकि आपका मेथड मेथड डेवलप करेंगे ना पहले उससे तो उसमें आपका एक सेट हो जाएगा फाइनल, वही आरएफ पे आना है वो बैंड। वही सही आया, ये भी कैसे हम कैसे? आप 2 बार 3 बार जब रिपीट करोगे डाइक्लोफेनेक का लगाया, वो रिपीटिशन के ऊपर आपको पता चलेगा। दोबारा में जब करेंगे तब हाँ। ये ध्यान रखना है अगर अपन स्टार्टिंग कि कौन सा सही है, हाँ वो कौन सा अभी गलत है, करूंगा वही बट ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको पहले बता नहीं, दें, जो अपन ने जो एक स्टैंडर्ड लगाया वो स्टैंडर्ड सही लगा है, वो कैसे हमको? क्योंकि उसका मेथड ऑलरेडी सेट है। उसमें आप रीड करोगे ना तो जो मेथड बनाए हुए होते हैं वहाँ पे उसका आरएफ भी मेंशन होता है, तो वही आरएफ पे आपका आना है। अगर आप नया कर रहे हो मेथड तो आपको आइडिया नहीं है, फिर वो आप अच्छा, 2-3 जैसे अभी बार मुझे करके मैंने मेथेनॉल मोबाइल फेस लिया है ना, डाइक्लोफेनेक मेरा टैबलेट है और इतना कंसंट्रेशन मैंने बनाया है जितना भी अपन ने मिलीग्राम पर एमएल बनाया है, तो इसका आरएफ सेट है। तो ये आपका आरएफ आपका 0.6 से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, 0.7 के आसपास वगैरह आता है, थोड़ा हायर साइड पे आता है। तो ये हमें पता है, तो अगर 0.6 के आसपास आया तो वो सही है हमारा। काफी नीचे आया मतलब एकदम ही डिफरेंस आपको मिल रहा है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चेंज इन द ह्यूमिडिटी की वजह से आपके यहाँ पे आपको 0.6 पे कांस्टेंट आ रहा है जब भी आप कर रहे हो, यू कैन कंसीडर दैट। मेरे यहाँ पे मेरे को 0.7 के ऊपर ही आ रहा है या 0.6 के नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ सम चेंज इन द ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फेयर, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट ईच एंड एवरी टाइम आपके लैब में आपको ऊपर नीचे आ रहा है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हेन यू आर डूइंग R&D। जब भी आपका एक्चुअल मेथड सेट हो जाता है तभी ये आपका फाइनल इस पे एक ही सेट पे आ जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सब कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। ये बेसिक होता है, स्कैनर का मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो आई विल ओपन दिस डिस्क्रिप्शन ट्रैक असाइनमेंट। अभी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है फॉर द टाइम बीइंग हम लोग टैबलेट को ही एज अ स्टैंडर्ड में कंसिडर करूंगा एंड उसी को मैं एज अ सैम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। उसका कॉन्सेंट्रेशन है प्रिपेयर्ड इट एज 1000 ppm, मतलब 1 mg पर 1 ml। तो टैबलेट था 50 mg ऑफ डाइक्लोफेनेक, तो मैंने 50 ml उसमें सॉल्वेंट डाल दिया, सो दैट इज 1000 ppm। अभी जो आप कैलिब्रेशन लगाओगे देयर आर 2 वेज। फर्स्ट डे पे मैं जो आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखा है, टेस्ट का भी स्टैंडर्ड एक ही टैबलेट का मैंने आई नो बनाया। एक ही ड्रग है पर कंसंट्रेशन भी सेम है, सेम इसी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सेम मेरा जो है ना एक ही सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन में से बना है। तो देयर आर 2 वेज विथ विच यू कैन प्लॉट द कैलिब्रेशन कर्व। एक जो है आप ऐसा स्टैंडर्ड बनाइए स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें से यू प्रिपेयर डिफरेंट डाइल्यूशंस जैसे जनरली बनाते हैं, या तो फिर द सेकेंड वे इज द इजीएस्ट एंड जिसमें आपके एरर्स होने के चांसेस काफ़ी कम है कि इसी के यू अप्लाई डिफरेंट वॉल्यूम्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा आपका, एग्जैक्टली ml नहीं माइक्रोलीटर। हाँ, तो मतलब सिर्फ ऑन द प्लेट आपका उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बट अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि यू फॉलो दिस मेथड क्योंकि इसमें काफ़ी इजी भी है और आपके एरर्स भी नहीं होंगे। सो अभी मैंने वैसे ही विल फॉलो। सो अभी के लिए ये मेथड फाइल है, ठीक है, इसको मैंने कैंसिल किया है, गो इनटू एनालिसिस फाइल। नाउ यहाँ पे वाइल आईडी। नाउ सिंस आई एम अप्लाइंग इट फ्रॉम द सेम स्टॉक सॉल्यूशन बट वेरिंग वॉल्यूम्स, तो मेरा वाइल आईडी विल रिमेन द सेम। अगर मैं उसको सीरियल डाइल्यूशंस करके लगा रहा हूँ तो वाइल आईडी विल ऑल्सो चेंज।
अब इसमें कितना पॉइंट्स आना चाहिए कैलिब्रेशन के लिए? हाउ मेनी पॉइंट्स शुड बी अप्लाइड फॉर कैलिब्रेशन? जनरली सी अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइंस एंड 5 या 7 पॉइंट्स ऐसा लेवल्स ऑफ कैलिब्रेशन। तो मुझे एक लीनियर लाइन मिलेगा, जैसे हम लोग को एक्सट्रापोलेट करके करते हैं ना लीनियरिटी के। तो 5 पॉइंट्स आप एक जनरली लगा दीजिए तो आपका एरर का विंडो थोड़ा कम हो जाएगा। आप 3 पॉइंट में भी कर सकते हैं, वो भी किया हुआ है। मैं आपको एक लैपटॉप में एक डेमो मतलब जो फॉरेंसिक में मैंने किया था उनका ही फाइल मैंने लिया हुआ है, जो आपको दिखाया था वो जस्ट 3 पॉइंट लेके मैंने किया था। दैट इज आल्सो गिविंग ये भी स्टेप 1 है। अभी अपन उसमें मतलब डाइक्लोफेनेक हमारा नोन सॉल्यूशन है, नोन कंसंट्रेशन है, RF वैल्यू हमें मालूम है, उसका हम लोग डाइल्यूशन का अलग-अलग वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे अभी क्या करूँगा आगे 1 2 3 4 5 6 पर्पसली व्हाट आई डू इज मैं 7 लगाऊंगा और बाकी जो सैंपल आई अप्लाई वो 1 2 होगा रेंज में एंड कुछ होगा रेंज के बाहर वाला पर्पसली। तो दैट ऑल्सो आई विल शो यू कि वो कैसे दिखेगा आपको। कि जैसे मैं कल बता रहा था कि आपका रेंज डाइल्यूशंस कैसे आप डिसाइड करोगे कि मेरे सैंपल और स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन कैसे होगा। फिर ये रेंज कौन सी लेंगे, ये कैसे रेंज क्या लेंगे? हाँ, यही क्वेश्चन के लिए आई वॉज वेटिंग। सी बेसिकली क्या है ना, जितने भी आपके सिंथेटिक ड्रग्स हैं एंड ये इंस्ट्रूमेंट कंसर्न है, तो जितना आप लोअर साइड जा सकते हो PPM में उतना यू शुड गो। वो कैलकुलेशन 99% आपका फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ 1000 ppm, मतलब 1 mg पर 1 ml। उसका अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हायर साइड पे है, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा है, अब वो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वी कैन सी व्हेन वी कंप्लीट विद द स्कैनिंग पार्ट। तो तभी आई विल डिसाइड कि नहीं ये थोड़ा एरिया ज़्यादा है, तो व्हाट आई विल डू इज वो 1 का आई विल मेक इट 0.1, 10 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दूँगा। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको 100 टाइम्स भी डाइल्यूट करने पड़ते हैं। सो बेस्ड ऑन योर फर्स्ट प्लेट का रिजल्ट यू विल डिसाइड मुझे कितना डाइल्यूशन चाहिए, बट ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 mg पर 1 ml। दैट इज लाइक स्टैंडर्ड। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी रिजल्ट कभी कभी आपका आ जाएगा, तो उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप सिरप वगैरह कर रहे हो तभी सैंपल का थोड़ा सा हायर साइड पे लगाओ। मतलब आप सिरप कैसे वे करोगे, सिरप आपका 1000 ppm नहीं होगा, सिरप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना है, तो वो थोड़ा आप ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन के साइड पे रखिए। 1 mg पर ml नहीं रखना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, 1.5 mg आप रखिए, 2 mg रखिए। वो क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है ना, उसमें इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब भी आप डिजोल्व करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे होने का चांसेस है। तो सिरप जब भी होते हैं स्लाइटली कीप इट ऑन द हायर साइड, 1.5 रखिए या 2 mg रखिए, दैट इज इनफ। स्टैंडर्ड का आप अगर आप बना रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर 1000 ppm। सो ये आप 10,000 ppm बना दीजिए। इसकी यूनिट जो है रेंज की वो ppm में mg रहेगा, mg ng μg नैनो, माइक्रो और मिली। तो ये हो गया अभी सैंपल। ठीक है, अभी क्या है, मैंने ये स्टैंडर्ड का एक सेट किया, सैंपल के इतने वॉल्यूम्स लगाए। और सैंपल जब भी आप लगाओगे ऑलवेज अप्लाई डुप्लीकेट्स और ट्रिप्लीकेट्स, सो दैट वो ऑटोमेटिक एवरेज लेके इट विल गिव यू द रिजल्ट। सिंगल मत लगाइए। सिंगल जस्ट एक जो एकदम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला रहेगा वो जस्ट आई हैव केप्ट इट एज 1 सिंगल पॉइंट, बिकॉज एज इट इज वी वोंट बी कंसिडरिंग इट इन द क्वांटिफिकेशन पार्ट। अभी क्या है, आई हैव जस्ट फिल्ड 12 ट्रैक्स, बराबर। तो पेंडिंग कितने हैं, 3 है, बट मुझे नहीं लगाना है वो, ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है। तो वो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे, यू कैन जस्ट क्लिक इट ऑन सेंटर, तो सारे ट्रैक्स आपके सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर सेंटर का ऑप्शन है,
अगर 15 के 15 आपको नहीं लगाने, बाय डिफॉल्ट आपका 15 रहता है, बट आपको 15 नहीं लगाने, आपको सिर्फ 12 या 13 ही लगाने, तो आप जस्ट इसको सेंटर पे भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो हम क्यों करेंगे, हमको 3 खाली छोड़े तो छोड़े रहने दो। उसमें बट वो एक ही साइड पे आ जाएगा आपको, वो प्लेट की एक साइड आ जाएगा। सो वो आप सेंटर में लेना, या तो फिर अगर उतना ही आपको डिस्टेंस छोड़ना है तो फिर जो स्टार्टिंग में मैंने प्लेट लेआउट का दिखाया था ना XY एक्सिस का, उसमें फिर आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि हमने 20/10 डाला था इसलिए यहाँ पे 15 आए थे। हाँ, हाँ, अगर बड़ी प्लेट लेंगे तो ज़्यादा आएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करने के स्क्रीन हाँ, जो भी स्टैंडर्ड है उसको यहाँ टाइप में ड्रॉप डाउन करके रेफरेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइप में ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट एज रेफरेंस। बाकी और भी 2 ऑप्शन है, बट वो अभी आप फोकस मत कीजिए, जस्ट गेट यूज टू दिस फर्स्ट, वो वाला लेटर पीरियड पे वी कैन डू दैट। और जो सैंपल है आपका वो एज इट इज सैंपल ऐसे ही रखिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। सो द सॉफ्टवेयर विल नो कि जो मेरे पहले 7 बैंड है, आई हैव टू ट्रीट इट एज रेफरेंस लेवल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, आपका कुछ ये था। फिर इसमें क्वांटिटी आएगा आपका 1 2 3 4, या हम इसको कम करते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लैपटॉप की स्क्रीन तो यहाँ तक विजिबल नहीं है। हाँ। थोड़ा बोर हो रहा है। हाँ, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। हाँ, सही बता रही हूँ ना, उसमें क्योंकि अगर आपको ये स्टार्ट हो जाए और इंटरमीडिएटली हम समझेंगे तो आई वुड बी मोर अब यहाँ पे अपने पास डाइक्लोफिनेक जो है ये अपना स्टैंडर्ड है, तभी तो ये वेट करेगा। और उसी को सैंपल मैं उसी को सैंपल कंसिडर कर रहा हूँ, टैबलेट ही है। तो सैंपल अपन जैसे अगर यूजुअली अपन कोई स्टडी कर रहे हैं तो अपन ने कोई भी एक डाइक्लोफिनेक की टैबलेट स्टैंडर्ड ले ली और 4 अलग अलग कंपनी की सैंपल ले ली तो चलता है। चलता है, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? वो आपको पता चलेगा कि आप यू कैन कंपेयर द लेबल क्लेम ऑल्सो, कि कंपनी वाइज कुछ उसमें वेरिएशन आ रहा है क्या, कि मतलब जिसने 50 mg बोल रहे हैं लेकिन उसमें एग्जैक्टली 50 mg 50 है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, दैट यू कैन गेट द आइडिया। तो उसका आप मल्टीपल आपको स्टूल चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल। वो स्टूल पे मेरे को ये नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग टू कंफर्टेबल। सो यहाँ पे मैंने ये रेंज लगा दी स्टैंडर्ड की। हाँ, तो 1 to 7 लगाइए मैंने, आप लोग को सिर्फ दिख नहीं रहा है। फिर सैंपल को 2 ऐसा मैं कंसिडर करूँगा इन डुप्लीकेट्स, तो 3 और 5 और मुझे 5। एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा वॉल्यूम को स्टैंडर्ड तो अपन ने लगा लिया कि सेम वॉल्यूम सैंपल की आप 2 से 3 बार लगा। वो क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि वो इसी रेंज में आएगा, बिकॉज दैट्स द सेम टैबलेट। तो वही जब भी आप अननोन का करोगे तब क्या करना है? तभी आपको क्या करना है, अब अगर आप टैबलेट ले रहे हो तो ऑब्वियस उसमें आपको लेबल क्लेम है, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। बट जब भी आपका कुछ फॉर्मुलेशन वगैरह है तो थोड़ा सा हायर साइड पे आपको लगाना है, वो कॉन्सेंट्रेशन ही आपको हायर लगाना है थोड़ा सा। देन फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम से स्टार्ट कीजिए, लाइक 3-4 ml या 5 ml, बिकॉज जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप लगाओगे उतना वो स्प्रेडिंग का थोड़ा सा चांसेस है। नहीं, यहाँ पे आपने वॉल्यूम अगर आपने 3 भी लिया और 5 भी लिया तो बात तो वही है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सेम सॉल्यूशंस उठा रहे हैं अपन। तो मतलब 3 और 5 लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो 1 ppm है। अब उसमें से आप 10 ml भी लगाओगे तो भी कंसंट्रेशन उतना ही बट जो रहेगा। मेरा 3 वाला है वो प्लॉट नीचे आएगा और जो 5 वाला है वो ऊपर जाएगा, समझे? हाँ, लेकिन उससे क्या एनालिसिस होगा? क्या वही मुझे आपको दिखाना है कि वो कैसे आपको दिखेगा। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन। हाँ। मैं वो अपन को बता दिखाना। कंसंट्रेशन तो सेम है ना। नहीं ना, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना उन्होंने किसी। अभी जैसे ये है तो 3 का 3 के पास आएगा और 5 का 5 के पास आएगा, समझे अभी कॉन्सेप्ट? नहीं, हाँ, यहीं पे इनका कंफ्यूजन हो गया है। 1000 ppm है। 1000 मैं- ppm है, हाँ, अपन स्टॉक सॉल्यूशन तो एक ही ले रहे हैं। बट मैं जब भी वॉल्यूम चेंज करता हूँ ऑन द प्लेट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ,
जब भी 1 mg पर 1 ml है दैट इज इक्वल टू 1 μg पर 1 μl बराबर। तो जब भी हम अप्लाइंग 1 μg ऑफ डाइक्लोफिनेक इज कमिंग ऑन द प्लेट, जब भी हम अप्लाइंग 2 μl तो 2 आएगा। तो इंक्रीजिंग आ जाएगा ना। ml से मतलब नहीं है, वो कितना माइक्रोग्राम आपने अप्लाई हाँ। किया उससे। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली हमको Yes. जब हम लोग कोई सैंपल करेंगे तो हमें सैंपल का कंसंट्रेशन सेम रखना है। जैसे हमने डाइक्लोफिनेक की 4 टैबलेट ली, एक का हमने स्टैंडर्ड बना लिया 1 ml 2 ml करके, है ना, और उसके आपने जो सैंपल लिया इसमें हर जगह हम 0.2 लें। वो आपको कंपैरिजन के लिए आपको सेम कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो पता चलेगा हाँ। ना कि 0.2 Yes. में कितना डाइक्लोफिनेक उतना है, है कि इसके नहीं, 0.2 में yes. उतना डाइक्लोफिनेक है। तो आपको वो सेम रखना है। जब भी आप कंपैरिजन स्टडीज के लिए जा रहे हो तब तो हमें जितने ये भी आप ऐसे सैंपल same रख रहे हो तभी आपको ये ऐसे ही आने वाला है। वो तो अभी हमें हाँ, दिखाने के same लिए concept. मतलब मैं ही पीछे जा रही हूँ। सी टेक्निकली क्या है ना, अगर आप टैबलेट या सिरप कुछ भी करोगे तो ऑलरेडी आपको उसका लेवल क्लेम पता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका डाइल्यूशंस बनाने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका ऐसे ही एप्लीकेशन हाँ, मतलब पैटर्न जैसे है। सैंपल आएगा, जैसे हाँ। आपने 3, 3, 5, 7 लिया, हाँ। उसकी जगह मैं 2, 2, 2, 2 कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तभी तो वो उसको रेंज स्टैंडर्ड से मैच कर पाएंगे वो आपका ना। ये रेंज के अंडर आपको सिलेक्ट करना है। यही जब ये आप बायोलॉजिकल सैंपल लोगे तब ये 2, 2 और 3, 3 नहीं लेगा, वो आपका 10, 15 भी हो सकता है, बिकॉज वो उतना क्वांटिटी में से कितना आपने एक्सट्रैक्ट किया है दैट यू डोंट नो। तभी आपका सैंपल का क्वांटिटी एप्लीकेशन बढ़ेगा। पर जब भी आप टैबलेट का ऐसे कर रहे हो या सिरप का कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें इतना है, तो अकॉर्डिंगली ओनली आई प्रिपेयर द कॉन्सेंट्रेशंस। तो फिर इतना है, इसमें यू कैन फॉलो सिमिलर वे। सिर्फ डाइल्यूशन आपका चेंज हो सकता है, एप्लीकेशन वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो नाउ वंस दैट इज प्रिपेयर्ड, ये जब भी मेरा प्रिपेयर हो जाएगा तभी आई विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। अभी ये प्लेट अगर आप देखोगे जस्ट यहाँ ऐसे हाथ घुमाना एंड ये एज पे घुमाना, ये थोड़ा रफ है ना बिकॉज यहाँ से मैंने कट किया हुआ है। सो ऑलवेज मेक श्योर जो साइड आपका ओरिजिनल साइड है, हाँ ओरिजिनल साइड है, एज है, वो आपको हमेशा एप्लीकेशन की तरफ रखना है। अभी तो आपने मेरे को बोला था कि एक उसमें से अपन 3 भी काट सकते हैं, 4 भी काट सकते तो हैं। फिर तो दोनों साइड ही रफ आएगा ना। नहीं, लेकिन उसका एक साइड तो हमेशा आपका रहेगा ही ना। ये आपका अगर ऐसा प्लेट है तो ये वाला और ये वाला साइड तो आपका हमेशा नहीं, अभी इसमें से मैंने 3 काट लिया, हाँ। आपने तो तो एक एज तो आपका हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा, तो फिर मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा, हाँ। ऐसे की बजाय। जो एज आपका नेचुरल है वो आपका मैडम एक एज तो वैसे ही रहने वाला है। अब आप ये था कि पोजीशन ही चेंज कर रही है, तो दोनों रख रहे हैं, पोजीशन ही चेंज कर रही है ना। जैसे ये स्लाइड है, अगर आपने 3 काट दिया तो इसके तो साइड साइड बाजू आगे, तो इसको फिर ऐसे रखना हाँ, कोई नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे तो मैं पोजीशन नहीं चेंज कर रही थी। अभी ये स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन कितना रहता है? वो हर एक सिलेंडर की कैपेसिटी के ऊपर रहता है, वो मेंशन 52.9 kg, वो हर कंपनी के अकॉर्डिंग काफी है। सो यहाँ पे अभी सिंस मैं मैनुअल डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो आई हैव टू मार्क कहाँ तक करना है, तो इसमें नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी जो मेरा डेवलपमेंट ऑटोमेटिक है उसमें मुझे मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट ओनली विल डिसाइड कि 70 तक मुझे डेवलप करना है। तो अभी के लिए मैंने 70 तक मार्क किया है यहाँ। अब लगा के देखिए ना, एकदम फाइन पार्टिकल्स है। नहीं वो तो ठीक है, डेमो है फर्स्ट तो ओके, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे नहीं करना। तो सारे सो अभी ये आपका स्टेज है, इसमें ये आपका लॉक रिलीज है। अगर ऐसे करोगे तो लॉक नीचे जाएगा, स्टेज खुला हुआ है ना। हाँ अभी खुला हुआ है, ये है एक साइड, ये होता है एप्लीकेशन पैरेलल डायरेक्शन में रखना है उसको।
मतलब ऐसे अप्लाई होगा तो प्लेट आपका जो एप्लीकेशन वाला साइड है वो इसी साइड में आएगा। फिर यहाँ पे आपको ऐसे एजेस में दोनों करके ये लगाना है ताकि इसको आप फिक्स कर लो, ये रख लो और इसको रिलीज कर दो। अभी वो प्लेट हिलेगा नहीं एप्लीकेशन। कभी कभी ऐसे है कि आपका ऐसे रह जाता है, सो देयर इज अ चांस कि वो थोड़ा सा तो लेंथ हमेशा प्लेट की इतनी ही नहीं, वो छोटी भी हो जाएगी आपकी, इतनी भी हो जाएगी, इतनी भी हो जाएगी। इतनी छोटी अगर कर दिया तो ये कहाँ मूव, ये भी मूव हो जाता है क्या आगे? अच्छा नहीं, ये आपका ऐसे ही बंद रहेगा, वो आपका ये साइड और ये प्लेट के अकॉर्डिंग वो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सिर्फ एक एज उसका, हाँ एक एज उसका एम्प्टी रहेगा। फिर आपको ये करना है, मतलब अभी आपका प्लेट हो गया इसके ऊपर फिक्स। ये है आपका टरेट जिसमें आपका सिरिंज जाएगा। तो जो मैं बता रहा था कि अगर आप ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स ले रहे जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तभी जो नीचे एप्लीकेशन का पोजीशन होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। बाय डिफॉल्ट आपको 8 पे रखना है, 8 मिलीमीटर। उस पे कैलिब्रेशन चलता है, यहाँ पे है, हाँ। कैलिब्रेशन। तो ये जो ब्लैक है ना, वो आप जिस लाइन पे लाओगे उतने अकॉर्डिंगली उतने एमएम पे वो बॉटम से नहीं दिख रहा होगा ना इधर। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका प्रेस करके आपका ये मूव होगा। ये अगर छोड़ दोगे लॉक हो जाएगा। तो ये जहाँ पे आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग इट विल बी अप्लाइड। तो अभी मैंने ये अभी सिरिंज लगी नहीं है ना अपन को, सिरिंज लगी नहीं है, एम्प्टी है ना, अभी एम्प्टी है। इसको आपको इनिशियली 8 पे रखना है। 8 पे ही रखना है। वो आप कभी चेंज करोगे जब भी आप कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स ले रहे हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये इससे तो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव हो रही, वर्टिकली मूव। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, वो हिस्सा वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल हाँ, है। आपका प्लेट जब भी डेवलप होगा अच्छा, तभी ये Y, नीचे आएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा। सो दिस इज एक्स और दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज लेंथ, सो दिस इज वर्टिकल और वो हॉरिजॉन्टल। और जब भी डेवलप होगा तभी दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई। सो एज इट इज ये एक्स ही है एंड ये वाई ही है आपका, ऐसे ही कंसीडर करना है। ओके, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर लगाना है, नहीं ऊपर लगाना है, एज इन 15 mm तक लगाइए। 8 है तो 15 पे आ जाइए। नॉर्मली 8 पे रखो, जिनका हाई है उनको। अभी 8 पे रख रहे हैं। अभी तो अपन अभी 8 पे ही रखा है, मैक्सिमम आपके इसी पे हो जाएंगे। ओनली इन दोज केसेस आपको वो नहीं चेंज तो करना जैसे है। अगर अपना ज़्यादा फिर भी हमने 8 पे रखा तो कोई एरर आएगा क्या? एरर आएगा क्योंकि क्या हो जाएगा ना, वो नीचे स्प्रेड हो जाएगा और वो स्प्रेड होके आप जब प्लेट अंदर डालोगे तो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ऑलरेडी वो आ जाते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा अभी हर चैनल है उसको अलग वो प्रोसेस है। नहीं मिक्स करके डालना है। जैसे हमने यहाँ पे नहीं अभी तो सडनली हमारे केमिकल नहीं, आपको स्टैंडर्ड सैंपल को सेम सॉल्वेंट में डालना पानी पी लो। तुम लोग को समोसा मंगाना है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? तो इसी को रेंज करके तबीयत ठीक नहीं लग नहीं, वाटर नहीं, जो सॉल्वेंट में अपने सैंपल एक स्टैंडर्ड बनाए हैं उसमें आपको ये जब तक आपका मिलता नहीं है या अप्लाई नहीं होगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। या अगर ये बेंड हो गया, ब्लॉक ही हो गया होगा, वो ब्लॉक होने के बाद भी कैसे उसको करना है वो भी मैं आपको ट्रबल शूटिंग में बता दूंगा। जब तक वो पूरा ऐसा नहीं है कि वो अभी कुछ नहीं हो पाएगा इसका, तभी नया लेना है। नहीं तो जब तक है अपने को इसको अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है ये करने? क्या क्या? अप्लाई करने के बाद यहाँ पर टाइम डेवलपमेंट, हाँ। तो डेवलपमेंट के लिए अराउंड 10 मिनट्स या 12 मिनट्स लगता तो है। मेरा मतलब ये कि क्या हम अभी बीच में ब्रेक कर लें तब अप्लाई सकते करें हैं। या कि अप्लाई करके ब्रेक करें? कर देते ना, फिर वो फिर डेवलपमेंट अपन ब्रेक करें कि पहले ब्रेक करें। ये कैसे नहीं, क्योंकि किसी डेवलपमेंट के लिए तो आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा किसी को तो हाफ एन आवर भी वेट कर पाएंगे क्या? क्योंकि हाफ एन आवर ब्रेक करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं ना, अप्लाई करके अगर हम प्लेट रख भी हाँ, लेंगे ना तो ठीक है। तो वो कभी भी कर वो सकते कर हैं। लेंगे। डेवलप भले ज्यादा टाइम में रखी रही तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें नहीं, वो ऊपर निकल जाएगा ना, आपका मोबाइल फेस पूरा ऊपर निकल जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक नहीं है ना। तो फिर अपन पहले ब्रेक करें। 20 मिनट्स। तो अभी क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर
मोबाइल फेस डाल के, तब तक मैं थोड़ा जल्दी आके मोबाइल फेस डाल के सैचुरेशन के लिए रख देता हूँ। फिर से दिखाऊंगा ना, तब तक एटलीस्ट आपका एक प्लेट रेडी हो जाएगा। वो तो मैं दूसरा चीज को दिखा दूँ। आपने देखे ना मिथेनॉल लेना मुझे मालूम मेरे साथ तेरे को आ रहा है, अगला डिवोर्स से पूरे भी ले प्लेट तो कट नहीं रही है। वो मैं काट दूँ। तो इसको ये क्या कर रखा है आपने? सोल्यूशन बना रखा है डिक्लोफेनेक का। ये डिक्लोफेनेक बताइए ना, डिक्लोफेनेक का किस में सॉल्यूशन बनाया आपने? मिथेनॉल में। मिथेनॉल में, ठीक। 1 ppm। हाँ नहीं 1000 ppm। सॉरी 1000 ppm। अच्छा। तो ये अभी क्या, मैं ऑब्वियसली अभी डॉक्टर्स को मैं तो ये नहीं मैं बताऊंगा कि सिरिंज कैसे हैंडल करना है, बट ये एक हाथ से हैंडल करने के लिए ये 2 एंड ये ऐसे प्लंजर के लिए वो आप लोग इजीली हैंडल कर पाओगे। वो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ वो अपना अपना टेबल है ना। बट वो क्या है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रख के गिरेगा नहीं, क्योंकि ये भी होता है। इसको पूरा फिल करेंगे ना आप ये एक पूरा बार ऊपर आपने तक क्लीन फिल किया करेंगे। गया इसको? हाँ इसी से क्लीन किया है। एक बार डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया। हाँ, उससे क्लीन करना मिथेनॉल। उन्होंने फिर से किया। सही बीच 2 बार आपको करना ही है। अभी ये तो क्या नया है तो इसमें एक बार करेंगे। अब उसमें देखो उसमें कुछ करना है। फ्लशिंग तो जब ये सेट हो जाएगा तो यहाँ से कंटिन्यू देना है। कंटिन्यू देना है। हाँ तो वहाँ पे आ जाएगा कमांड सारे वहाँ से आएंगे। कंटिन्यू, फिर यहाँ पे दिखाएगा। डिक्लोफेनेक सोडियम। अभी मिनिमम आपको इतना भरना है। अच्छा ये बताता है वॉल्यूम 30 कितना? वो माइक्रो टोटल करके दिखाएगा आपको। 30 माइक्रो माइक्रो वो टोटल करके दिखाएगा ना। माइक्रो जो लीटर आपने है। वो सारे डाल रखे हैं। अच्छा इसी से अब अपन को सारा कहाँ से इसमें समझा? जो कमांड अपन वहाँ देंगे वो वैसे वैसे वो टोटल करके दिखाएगा। 30.2 Yes. है। तो मिनिमम आपको 30.2 लेना है। आप पूरा भी भर के रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं ये है। कितनी तक की है? ये 100 है और दूसरी एक है वो 500 तो वाली। सारे एप्लीकेशन अभी एक साथ हो जाएंगे इसलिए? नहीं स्टैंडर्ड के, Rule, क्योंकि हाँ। मैंने वायल आईडी अलग रखा है ना। ओके हाँ ओके। अगर मैं सेम रख दूं तो सारे एक साथ हो जाएंगे। ये मुझे बताओ जैसे अलग-अलग ऐसे 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 इनकी तरफ। हाँ ये यही पोजीशन है बराबर। क्योंकि वहाँ से अप्लाई होगा ना, हमें यहाँ से दूर रखना है ना। हाँ वहाँ पे अप्लाई हुआ यहाँ आएगा। साइड ऐसे वर्टिकली मुझे चढ़ेगा ना। आज तक के लिए याद रहेगा, बस कल से कुछ एंड याद एज यूजुअल अगर बबल है तो आपको निकालना है। अच्छा अच्छा है तो नहीं निकाले तो भी ऐसा कुछ इशू नहीं, बट वो आपका एप्लीकेशन में थोड़ा कम पड़ेगा। एम्बोलिज्म हो सकता है। हाँ एम्बोलिज्म हाँ बट वो इसमें वो काउंट नहीं होगा। चलो अब आप स्टार्ट करो देखें। ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वो वहाँ से पुश करने वहाँ से वाला है वो। कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें अपन सैंपल जब बनाएंगे है ना, तो सैंपल का कंसंट्रेशन अपना अपन को पता है। ये तो क्या चीज़ कैसे ली होगा? आपने? यहाँ पे जो नहीं ये तो स्टैंडर्ड लगा हुआ है। ये जो डिस्कार्ड करेगा हाँ तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट पे ना करके अच्छा, यहाँ पे करता है। अभी जो प्लेट हम लोग यूज करके रखेंगे उसको बाद में यहाँ पे रखेंगे। एब्जॉर्बिंग पेपर ही है। हाँ ये आपका वॉटमैन नंबर 1 है। वॉटमैन, हाँ वॉटमैन पेपर तो पढ़ते थे अभी ना केमिस्ट्री में। अभी यहाँ पे स्टार्ट कर। एंटर। सो जितना एक्स्ट्रा है वो अपने आप वो डिस्कार्ड कर देगा। तो इसमें 30 तो इससे ml अपन कम ही भरे ना, ज्यादा भरे ही क्यों? कम ही भरना है और आपको। अपने पास इतना रहेगा भी नहीं, जब हम Exactly. खुद से एक्सट्रैक्ट अभी बुलवाएंगे जस्ट है करके ये हम तो, और ऐसे भी हाँ। वो तो डाइल्यूट नहीं नहीं, जैसे अपने 30 भरा था उससे भी कम कर देता है ये क्या? नहीं 30.2 मिनिमम उसके चाहिए। ऊपर जो होगा वही कम करेगा। दिखेगा वो बहुत। वो यूवी है ना मैडम। UV है। आपको कैसे दिखेगा? नेकेड आई से नहीं दिखेगा। नेकेड आई से कुछ नहीं ये दिखेगा। विजुअलाइजर है ना, दिखाया इसमें दिखेगा वो। इसका मतलब ये गिर रहा है ना? जितनी जितनी वॉल्यूम हमने ये फिक्स देखो ना, करी यहाँ तो ये first कम में होता जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा ना कि कौन सा बैंड अप्लाई हो रहा है और कौन सा पेंडिंग है। 12 में से फर्स्ट हो रहा है ऐसे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं अप्लाई करता, ये मिडिल में आ रहा है। वो मैम क्यों हो रहा करता है? है, वो क्योंकि- क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने क्या तो वो किया है, खाली एक ही होने में से नहीं वेरिंग वॉल्यूम्स लगाए, बराबर। कंसंट्रेशन एक ही रखा है, हाँ। उसमें सिर्फ मैंने वॉल्यूम चेंज किए ये हुए फिर हैं। से कुछ हुआ। सेकंड तो डिसेंडिंग अच्छा, ऑर्डर okay. में आएगा। सबसे ज्यादा पहले कम 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 ऐसे। अगर मैं इंडिविजुअली रखा हूँ तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसको इसका इसको क्रॉस चेक करने का एक ही आपकी सिरिंज खाली हो जाएगी, वो भी मतलब लग गया।
इसमें आप बाद में चेक कर सकते हैं। अब ये होने के बाद आप इसको वहाँ रखेंगे उसमें ना, हाँ। ये प्लेट में होने के इसको ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन? एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो के हम बाद लोग spotting सैचुरेशन। बोलते थे ना पहले। हाँ, आपने ये ऑन किया था? क्या? हाँ। ये ऑन किया था? ये वो 5 पे और ये? अच्छा एप्लीकेशन वो फिर जो सैचुरेशन सिलेंडर का है उतना दिखाएगा। कैपेसिटी आपने को चेंज इसको चेंज करना रहता है यहाँ से नॉब से कुछ? इसको कुछ नॉब आपने ऑन नहीं, किया? जब इससे कम हो तो वापस इस पे कर दो, अदरवाइज ये आप चेंज मत करिए, सिर्फ इसको बंद या चालू करना आपने है। ओपन कर जब काम नहीं हो तो उसको इसको बंद करना है, बंद तो कुछ नहीं नहीं हो होगा। गया? अच्छा वॉल्व जैसा इट इज लाइक वॉल्व। बंद तो नहीं हो गया वो? नहीं थोड़ी इतनी आसानी से सोफिस्टिकेटेड नहीं है। पेशेंट की जान जा वो टच सेंसिटिव नहीं है, प्रेशर सेंसिटिव नहीं है। फिनिश हो गया। obviously 1 करोड़ में अब क्या ये कितने करना अपने को? ये टोटल सारे बैंड लगाने हैं। अभी ये 4 हमने वहाँ पे कितने 4 सिलेक्ट किए? पर वो हो ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। नहीं तो वो वर्टिकल ऐसे लाइन में हाँ, वही एक ही जगह में सारे आते हो रहा है। बता रहा क्या आगे मूव हो एक रहा है? इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे वो move इस हो रहा है। एक वर्टिकल लाइन में ऐसे हो रहा है जो कि इन्होंने एक्स नहीं एक्चुअली ये एक्स है। वो एप्लीकेशन बाद में एक्स है ना, जब भी आप डेवलप करोगे तो सॉरी ये वाली साइड आपकी नीचे आ जाएगी, हाँ, ऐसे डेवलप। इसलिए ऐसे डेवलप होगा, इसलिए वो ऐसे सुन रहा है। अभी अपने को लग रहा है यूं नहीं अभी अपना ये जो चले ये बैंड है ना, ये इधर जाएंगे। मेरे को तो जाना है, वो क्यों? मैं देखने वापस पाऊंगा। जाना है? एक ही में से हाँ, वेरी मैं सर को वॉल्यूम्स बोल के आई ना। लगाएंगे। जब भी आप ऐसे सर ने कहा लगाओगे अपनी तो ये तो पहले लगेगा, कोई नहीं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। नहीं, बाद में जाना पड़ेगा, कल उनके इंटरव्यू है। और ये अगर घंटे आप बाद चली जाना। फिर मैं कंसंट्रेशन लेट अलग वहाँ अलग पे हो बनाते हो जाएगा। तो फर्स्ट से जितना लेट जाऊँ बैंड 1 बैंड 2 मैम आप लोग देखो। जैसे हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। हाँ, देख लूंगी मैं बाद में। बट वो क्या होता है ना, उसमें काफी टाइम भी जाता है और उसमें अगर एक पॉइंट वो तो आपका देखो एरर भी आ अभी गया ना होगा, तो ये आप जो लोग linearity देखो, change फिर है मैं ना, रिकॉर्डिंग पूरा देख खराब हो लूंगी ना। जाएगा। नहीं अभी तो ये अपना सारा नहीं, एक प्लेट में फिर हम तरुण अलग अलग एक ही पूरा रिकॉर्ड ले रहे हो क्या कि बीच तो में ये वीडियो होने के ब्रेक कर बाद रहे हो? आपको शुरू में दिखाएगा थोड़ा कि यहाँ पे बताया आपको था, वो next थोड़ा है। ब्रेक है, बाकी कंटिन्यू 1 घंटे अभी का। देखिए ये हो गया, ये ओरिजिनल नहीं पोजीशन मतलब वो जितना लंबा लोगे उतना शेयर नहीं हो पाएगा फिर वो। अभी अच्छा मैम इसको YouTube से हो सकता ये देखिए ये ऐसा होता है। क्योंकि अभी मुझे जाना है सुपर स्पेशलिटी, फिर मैं उसमें देखूंगी। है तो एडिट कर सकते कट कर सकते है ना? का दूसरा फिर वो टाइम पे आपको 2 बार सिरिंज रिंस करनी है। अभी सिंस मैं सेम ही ले रहा हूँ तो आई डोंट नीड टू रिंस द सिरिंज, बट आपको 2 बार रिंस करके इसको लेना है। आप कितना भी कोई भी लो, आप बायोलॉजिकल फ्लूइड लो, कुछ भी लो, आपका कंटेमिनेशन नहीं आएगा अनलेस अंटिल यू डोंट रिंस द सिरिंज। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए उसमें 3rd नंबर पे हमारी कोई ड्रग है या 2nd नंबर वाली, फर्स्ट हमने अप्लाई कर दी, 2nd कोई और है, फिर आपने वहाँ से ऑर्डर दिया उसको, आपने इसमें सैंपल डाला, ये लगाया, तो 2nd वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वाली हाँ। स्पेस में लेगा। मैं भी यही कहने वाली नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ 4th नहीं। को 4th हाँ, पे पर लेगा। चल रहे तो उसी पे ले लिया। कैसे एडजस्ट होगा? सारा ये वॉल्यूम अलग अलग उठा रहा है, वो कैसे डिसाइड कर रहा है? 4th नंबर हैं? वो मैंने डाला हुआ है ना, आपने जो वॉल्यूम डाले बोले रहा, क्योंकि सब में डिफरेंट वॉल्यूम आ रहा है, तो वो हम लोग पहले डिसाइड करके वहाँ पे डालेंगे। डिसाइड कैसे एंड करेंगे? वो बेसिस के ऊपर आपका एक्चुअली आप लिनियरिटी का जो रेंज बनेगा। अपन जो कमांड वॉल्यूम देंगे कैसे उसी decide हिसाब से करना वो 30 उस हिसाब से वो एप्लीकेट मतलब इंजेक्ट करेंगे। वॉल्यूम अपने डिसाइड कैसे करते हैं इसका 30 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अभी समझो ये क्या है, मैं 1000 ppm का लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे 1000, 500, 250, 100, 50 अगर ऐसे लगाना है तो उतना मुझे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ दैट मैं म्यूजिक का जो क्वांटिटी इसके ऊपर लगा रहा हूँ वो चेंज कर दूंगा। सो सिंपली आई विल चेंज द एप्लीकेशन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम चेंज करने से एडवांटेज ये है कि यू नीड नॉट टू रिमूव दिस फ्रीक्वेंटली, एंड उसमें एरर भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। वॉश नहीं करना बार पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। बार बार रिंस नहीं करना ऐसा पड़ेगा। जब मैं सॉल्यूट से मतलब जो मिक्सचर है उससे मतलब है वॉल्यूम तो नहीं रह जाता। एंड इसमें आपको उल्टा एक्यूरेसी भी इसमें बढ़ जाता है आपका, क्योंकि मैन्युअली आप कुछ नहीं बना रहे हो। तो अगर बीच का एक पॉइंट भी खराब हो गया तो आपका सारा रेंज भी खराब हो जाता है। अब तो को दूसरी जगह ले रहा है ना वो। यस मैम। अब ये सेकंड है। दूसरा कोई sample ऐसे अपन ने कितने रखे हैं? ये तो अपना नोट है। 12 ऐसे 12 बजे बहुत टाइम लगा जा रहे सेव करोगे ना, नहीं, 12 में से वो क्योंकि हो क्या चुके कर हैं, रहे हो, या देखिए अभी जब ये आप जो रेफरेंस बोल रहे लग हो, चुका है, अभी example शायद दे रहे हो, सैंपल उसमें क्या है, जो टेस्ट है वो 3 है तो 3 बार एनालिसिस के साथ अभी हो कंपेयर कर रहा जाएगा। हूँ। मतलब ये अभी लास्ट तो मुझे क्या देखना अब है, develop सिप्ला ने करें। बोला है कि इतना mg है, बैन बैक्सी ने बोला इतना mg है, और दोनों का कंसंट्रेशन है टू प्रिपेयर एग्जैक्टली द सेम। एक ही सैंपल तभी को जाके 12 वो कॉन्सेंट्रेशन उसमें से शायद स्टैंडर्ड आपका रेंज सेम ही जो है रहेगा, वो reference 1 2 3 4 5 बाकी 6 या 0.1 0.2 वो आपका सेम ही रहेगा सारा, तो इसमें हमें स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो एक ही में से लेगा। नहीं,
तो ऐसे जब भी करना है ना, बीच में तो गैप छोड़ आपने गया है। समझो अगर 3 अलग-अलग ब्रांड के लिए पहले मार्जिन छोड़ उसको रहा आप था। सैंपल का वो सेंटर ये अपने किया को हुआ ना था। ऐसे नहीं एक जो समझ में है, आएगा क्योंकि दिख कुछ भी नहीं या रहा तो ये उसमें। 3 में से एक या तो फिर कोई और लेकिन वो वाला। प्रॉपर वो ओवरलैप नहीं करेगा, वो Yes, ma'am. ओवरलैप नहीं करेगा, वो अपने आप ही चेंज कर सर मैं सेंटर लेगा। में उन्होंने सेंटर में सेट किया हुआ है। हाँ। उसने इधर पहले मार्जिन छोड़ा, फिर इधर से वापस स्टार्ट किया। पहले उस तरफ से आया, 8 सैंपल हो गए, अभी के 4 इधर से ला रहा है। नेसेसरी कि उसमें प्लेन डायग्राम ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने को कितने सैंपल उससे प्लेट में कर सकते हैं अपन, हाँ ताकि वो या ओवरलैप जितने ना सैंपल हो करे। उसके हिसाब से प्लेट डिसाइड करना है। हाँ, अब जैसे हम लोगों ने सिप्ला को स्टैंडर्ड बना लिया और रेडपेप्सी और जेनेरिक को हम लोगों ने सैंपल बना लिया, है ना। तो सिप्ला का मैंने पूरा 60 डॉट का एक लीनियर ग्राफ बना दिया और फिर रेडपेप्सी का और जेनेरिक ड्रग का जो हमारे हॉस्पिटल में है उसका मैंने 0.2 ml लिया, है ना। मतलब हाँ जो भी आप क्वांटिटी लगाओगे कुछ भी हाँ, quantity बताइए। तो वो आपका सेम रहना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द कंपैरिजन। उसका और स्टैंडर्ड का क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है ना। कुछ नहीं है, कुछ कंपैरिजन तो वो स्टैंडर्ड से डायरेक्टली करेगा ना खुद। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी अलग हो सकती है उससे। मतलब स्टैंडर्ड की आपकी रेंज एक सेट हो जाएगी, किसी एक को अपन को हाँ। स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। मतलब तो मैंने क्या सजेस्ट अगर अपने किया कि पास स्टैंडर्ड है ही नहीं तो हो जाएंगे तो फिर ये सब नहीं, इनके पास लाइब्रेरी नहीं है ना, इन लोगों से कल ही पूछा था। नहीं बट आपको क्वांटिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड का वो लीनियरिटी लगाना ही पड़ेगा। हाँ उसमें भी दिखाना पड़ेगा ना हमें उस प्लेट से। चले फिर क्वेश्चन बाद में हो गया क्योंकि लग जाएगा ना अप्लाई। लास्ट है। हाँ, और यहाँ पे ना आपको टाइम भी दिखाता है, एक्सपेक्टेड एंड टाइम क्या है, कितना है। उससे समझ आता है। क्या है? अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया 7 अब रेडपेप्सी के हमने 2 कंसंट्रेशन लिया है, एक 30.2 वॉल्यूम कैसे बनाया? यहाँ पे 12 सैंपल लगाए तो एक 1 ml, एक 2 ml, एक 3 a, अच्छा, उसको ऐड कर दिया? टोटल ऐड करके उसने बताया कि सिरिंज में कितना डालना है। तो सिर्फ टू का 2 कंप्यूटर ही बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट्स में आपका काम हो अपन ने जाएगा। डाला था कि मैं तो 2 अलग-अलग लगाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं आ जाएगा भी एक में तो कंसंट्रेशन पता चल जाएगा ना। क्योंकि वो सेम ही है ऐसा। 2 ml का आएगा। सिर्फ वो आपका लीनियर रेंज में ऊपर नीचे आ दिखाने के लिए जाएगा, अलग बाकी उसमें कुछ फर्क नहीं है। वो अपन सेम नहीं ऐसे भी आप वो अपन अगर मान एक लेते भी हैं लगा टेस्ट मैंने 1 ml लिया और स्टैंडर्ड 1 तो ml लिया तो भी 2 ml यहाँ टोटल 2 ml आ जाएगा। So अभी और आपने हमारा 2 ml से application ज़्यादा हो गया। सिरिंज में डाला So अब we take a इसको break डिस्कार्ड and करें। फिर ये एप्लीकेशन हो गया, अब आप उसको उसमें चेम्बर में डालेंगे। अभी आप हमने वो नहीं ये तो रख रहे हैं। मोबाइल पे जो करना है ना जो बनाए हाँ, इसको इस मोबाइल चैम्बर में सैंपल एक ही है, वॉल्यूम मैंने अलग लगाए तो वो सारे साथ में लगा दिए। चलो। अच्छा, आपने साथ में लगा ली क्योंकि अपना सैंपल एक था, हमें तो अलग अलग लेने पड़ेंगे। अलग-अलग। हाँ। तो एक बार हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे 7 बार, फिर हम लोगों के पास जितने सैंपल होंगे, मतलब अगर 4 सैंपल में तो 4 बार हमको सिरिंज लगानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड हमने 7 लिए, 7 लिए सैंपल हमने, अगर सपोज करो 4। मैडम बोल रही थी कि अगर मैं अलग अलग ब्रांड्स का इफ आई एम कंपेयरिंग तो मेरे 4 या 5 अलग सैंपल हो जाएंगे, तभी आई विल अप्लाई इट सेपरेटली। वो बोल रही थी, तो उसके लिए 4 या 5 सैंपल की बात करें। तो अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आके वो फिर हाफ एन आवर में अच्छा खत्म अब हो इसके जाएगा। बाद क्या करना है? इसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद पिक्चर में कितनी देर बाद अब वो डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? उसको अब तो इसको 20 ड्राई मिनट लग करना जाएगा। पड़ेगा। तो अभी नहीं वो क्योंकि तो वो अभी नीचे ना अगर दे। आप अभी कर देंगे तो वो होता रहेगा ना उतनी देर में। नहीं, पर वो 20 मिनट से ऊपर चला जाएगा ना फिर। ऊपर चलेगा। तो हम लोग आ जाएंगे फटक से। पर इसको इंस्टेंटली कर सकते हैं। हाँ, ड्राई Instantly भी कर सकते हैं। वो कभी आपको करना है ड्राई, जब भी आपका एक्वियस से ऐसा कोई है जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है। इसमें मीथेनॉल तो ऐसे ड्राई हो जाए।